हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पवन अग्र स्टेट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक जियोग्राफी के 40 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो विषय का नाम है जियोग्राफी और जिसका कोर्स कोड है GEO 203। BA 4 सेमेस्टर में इसका एग्जाम हुआ है। तो चलिए उन 40 प्रश्नों को हम देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बगाती फसल है। तो देखिए, बगाती फसल कौन कौन से होते हैं, जैसे चाय, रबड़, कोको, नारियल, मिर्च मसाले, केला, ये क्या है, बगाती फसल के अंतर्गत आते हैं। और चावल, गेहूं, मक्का ये बगाती फसल नहीं होते हैं। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, चाय। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस विद्वान ने किया था। तो कार्ल सावर, डी हिटलसी की हेलबॉर्न की एकरमैन। जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, हिटलर से। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कृषि भूमि उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल दिया गया। तो कृषि भूमि उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल किस सन में दिया गया, कब दिया गया? 1750, 1826, 1856, 1909। तो जो कृषि भूमि उपयोग का मॉडल जो दिया गया 1826 इसमें दिया गया, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। एकाकी राज्य संबंधित है। तो एकाकी राज्य संबंधित है वेबर, हुअर, ऑगस्ट लास की वान थ्यूनेन। तो एकाकी राज्य वान थ्यूनेन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेसावी श्रेणी का संबंध है सोना, कोयला, तांबा, लौह अयस्क। तो मेसावी श्रेणी का संबंध किससे है? तो ये है लौह अयस्क के। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट होगा, सही होगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? तो ठीक है, कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? तो चावल, गेहूं, मक्का, चाय। तो देखिए, खाद्यान्न फसल कौन सा नहीं है? तो खाद्यान्न फसल कौन होते हैं? तो जिसका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है, जैसे जौ, रागी, कोदो, सावा, चावल, गेहूं, मक्का, ये क्या होते हैं, खाद्यान्न फसल होते हैं। और कह रहा है कि खाद्यान्न फसल नहीं है। तो खाद्यान्न फसल कौन सा नहीं है? तो चाय खाद्यान्न फसल नहीं है, क्योंकि इसको खाया नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? चावल, गेहूं, मक्का, चाय। देखिए, नकदी फसल कौन है और नकदी फसल होते कौन है? तो देखिए, नकदी फसल में उन व्यापारिक फसलों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल क्या होता है, प्राप्त होता है। जिसमें से भारत में पैदा होने वाली नकदी फसलों में चाय भी क्या है, नकदी फसल है। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की चतुर्थक। तो निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? तो द्वितीयक में आते हैं। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो कार्ल सावर, जिमरमैन, ए गिलबर्ट की, जीजी चिसोल्म। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, चिसोल्म। ये कथन ये जिमर का है। ये किसका है, जिमरमैन। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो भारत, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चीन। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र की, तृतीयक क्षेत्र की, चतुर्थक क्षेत्र। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2005। तो जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया? 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1919 में कि 1930 ईस्वी में? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 1909 ईस्वी में। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, झारखंड।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं कि जैविक क्रियाएं? तो आर्थिक भूगोल में किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट कि सिडेराइट? तो ये लौह अयस्क की किस्म कौन सा नहीं है? ये है लिग्नाइट, नहीं है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, सही होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई जाती है या की जाती है? गेहूं, धान, मक्का, सरसों? तो आप सभी जानते हैं किस फसल की रोपाई की जाती है? धान की। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, दो देशों के मध्य व्यापार लाभप्रद हो सकता है यदि उत्पादकों के मूल्य अनुपात क्या हो? उनके क्या हो? समान हो, असमान हो कि निश्चित अनिश्चित हो कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, असमान हो। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक भूगोल किस विषय की उपशाखा है? भौतिक भूगोल की कि मानव भूगोल की कि नगरीय भूगोल की कि राजनीतिक भूगोल की? तो ये किस भूगोल की उपशाखा है? ये है मानव भूगोल की। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो देखिए, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? फसलों के साथ साथ पशुपालन करना ही मिश्रित कृषि है, इसलिए इसका आंसर एक इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये तीनों क्या होगा? ये नहीं होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है आर्थिक भूगोल का सूत्रपात किसने किया? तो आर्थिक भूगोल का सूत्रपात किसने किया? कार्ल एंड्री, ए गिलबर्ट की कार्ल शावर की गुतोशक? तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, कार्ल एंड्री। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कि चतुर्थक? तो जो मत्स्य उत्पादन है व्यवसाय वो किस वर्ग का है? मत्स्य उत्पादन प्राथमिक है। ठीक है। ऑप्शन ए इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, कह रहा कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला है? विटुमिनस की, लिग्नाइट की, पीट की, एंथ्रेसाइट? तो सबसे अच्छा जो किस्म की कोयला है वो एंथ्रेसाइट है। इसको अगर हाथ में भी ले लिया जाए तो हाथ में काजल नहीं लगेंगी, कोयला कार्बन जो भी हो वो नहीं लगेंगे, काले नहीं होंगे। एंथ्रेसाइट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर कह रहा है अपलेशियन पर्वत समूह किस खनिज पदार्थ के संचित भंडार हेतु विश्व प्रसिद्ध है? कोयला, सोना, मैंगनीज, अभ्रक? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रश्न का थोड़ा बहुत डाउट है कि क्या होगा। ठीक है। तो लगभग इसका जो सही आंसर होगा वो कोयला ही होना चाहिए। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि आइसोडापेन किसने प्रयोग किया? हुअर, आगस्टलास की, डेविस की, वेबर? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, वेबर। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में अवस्थितिक त्रिभुज का प्रयोग किया गया? वेबर, वान थ्यूनेन, आगस्टलास की, हुअर? तो जो किया गया अवस्थिति त्रिभुज का प्रयोग वो वेबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो मैनचेस्टर ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र की, कागज? तो ये है सूती वस्त्र के लिए क्या है? विख्यात है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कह रहा सर्वप्रथम किसने वैश्विक ग्राम शब्द का उपयोग किया? वैश्विक ग्राम शब्द का उपयोग किसने किया? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मार्शल मैकलुहान ने वैश्विक ग्राम शब्द का उपयोग किया। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या होता है जब आयातित उत्पाद निर्यात किए गए माल से अधिक होता है? व्यापार घाटा, व्यापार अधिशेष कि व्यापार अवरोध की उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, व्यापार अधिशेष होता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वसुलभ संसाधन कौन सा है? मिट्टी, ऑक्सीजन, क्रियोलाइट की, हीरा? देखिए, सर्वसुलभ संसाधन वे संसाधन जहाँ सारे जगह उपस्थित होते हैं, सारे जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा, ऑक्सीजन। ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सर्वसुलभ संसाधन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एकल संसाधन कौन सा है? तो क्रियोलाइट, हीरा, सोना, मिट्टी? तो जो एकल संसाधन होगा वो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्रियोलाइट। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज
एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुअर, एरिक जिमरमैन की, अगस्ट लास की, वान थ्यूनेन। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एरिक जिमरमैन के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। कह रहा है कि दी हैंडबुक ऑन कमर्शियल जियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज चिसोल्म की, हुअर की, अगस्ट लास की, वान थ्यूनेन। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जॉर्ज चिसोल्म के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है? तो मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, ये किसने कहा है? कि वोमैन की, वान थ्यूनेन की, हुअर की, जिमरमैन एवं मिचेल ने। तो ये जिमरमैन एवं मिचेल ने कहा है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, छाया पुंज संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? एरिक जिमरमैन की, हुअर की, अगस्ट लास की, वान थ्यूनेन। तो छाया पुंज संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर ए इसका सही हो जाएगा, एरिक जिमरमैन। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक की प्राथमिक? देखिए, कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? तो कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में आता है, प्राथमिक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील प्रदेश किस खनिज के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है? तो सोना, तांबा, अब्रक, लौह अयस्क। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, लौह अयस्क। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्यातकों एवं आयातकों के संबंध में सरकारी रणनीति कहलाती है वित्तीय नीति की, राजकोषीय नीति की, मौद्रिक नीति की, व्यापारिक नीति। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, व्यापारिक नीति। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव किस रूप में हुआ? वाणिज्यिक भूगोल के रूप में, कि सामाजिक भूगोल के रूप में, कि राजनीतिक भूगोल के रूप में, कि नगरीय भूगोल के रूप में? तो ये किस में हुआ? ये सामाजिक भूगोल के रूप में हुआ, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि वान थ्यूनेन के अनुसार द्वितीय पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है? ईंधन के लिए लकड़ी, साग सब्जी की खेती तथा दुग्ध हेतु पशुपालन, गहन खेती, पशुपालन। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ईंधन के लिए लकड़ी। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि हम किसी प्रश्न का अगर उत्तर गलत बताए हैं तो कृपया उसका सही उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।